हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MRK आर्यन क्लासेस। तो डियर, आज की हम इस वीडियो में क्लास 9 का थ्योरम सीखेंगे, लाइंस एंड एंगल्स का जो ये थ्योरम है पहला वाला। इसमें है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे देखिए फिगर है आपका, AB और CD क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल AOD है वो एंगल BOC के क्या है, इक्वल है, क्योंकि एंगल AOD और एंगल BOC जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल हमें दिखाना है। और या फिर आप दिखा सकते हो एंगल BOD के इक्वल, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल दिखाना है। आइए चलिए इसको देखते हैं। गिवन, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहला आपका हेडिंग होना चाहिए गिवन। क्या आपको दिया गया है कि AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइंस एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, कि AB और CD जो है वो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पर कर रही हैं, पॉइंट O पे कर रही हैं, ठीक है। AB और CD दोनों स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है उसको आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे टू प्रूफ, और यहाँ पे लिखोगे एंगल AOD इक्वल एंगल C के, एंगल AOD जो है वो एंगल BOC के इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। और एंगल AOC जो होना चाहिए वो एंगल BOD के, एंगल AOC जो होना चाहिए एंगल BOD के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, इसलिए यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा गया है, टू प्रूफ लिखा गया है। फिर आप देखते हैं यहाँ पे, फिर जब आप प्रूफ करने लगेंगे तो यहाँ पे प्रूफ हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। आप यहाँ पे देखो रे OA है, क्या ये CD लाइन पर क्या है, CD लाइन पर ये स्टैंड है, ठीक है, खड़ी है इस पे। आप देखो OA जो है वो CD पर क्या है, स्टैंड है, ठीक है। तो एंगल AOC अगर ये इस पे स्टैंड है, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों, ये दोनों अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड होगी तो उन दोनों का अगर एडजेसेंट एंगल जो होगा उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD दोनों का सम जो हो जाएगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 बना लोगे। और सिमिलरली इसी तरीके से रे OD जो होगा वो AB पर क्या होगा, स्टैंड होगा, और एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। यहां से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कर लेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपको क्या मिलेगा कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD दोनों और देखिए 180 डिग्री है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 180 डिग्री है, तो दोनों LHS इक्वल हो जाएंगे। RHS अगर दोनों के इक्वल है तो दोनों के LHS क्या होंगे, इक्वेशन के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल एंगल AOD प्लस एंगल BOD। एंगल AOD दोनों तरफ है, एंगल AOD कट जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD आ जाएगा। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट एंगल AOD इक्वल क्या होगा, एंगल BOC के, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। और इस तरीके से आप थ्योरम को क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल की वीडियो में हम नया थ्योरम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत।